Hello everyone, good evening. Welcome to Unacademy Let's Crack Defense Examinations. I'm Gargi Mitra. I have a total teaching experience of more than 3 years. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing master's in economics. You can use the code GARGI, GARGEE. Remember the spelling please, GARGEE to get discounts on your Unacademy Plus subscriptions. लेट मी टेल यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनडीए डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अन अकेडमी प्लस पे, तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम है और आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 9600 रुपीज़ में मिलता है. ठीक है, तो अगर आप जब ये कोड अप्लाई करते हो नीचे के साइड पे यहाँ पे, तो आपको सीधे 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाता है. तो वैसे ही इस पे अलग ऑफ मिलेगा, इस पे अलग ऑफ मिलेगा और बेसिकली 1 3 6 मंथ्स का इतना बेकार होता है. इन द सेंस कि आपकी प्रिपरेशन 1 3 महीने 6 महीने में नहीं हो सकती. यू नीड अ लॉन्ग टर्म टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस. और 1 साल और 2 साल में सिर्फ 1 महीने की फीस का अंतर है. ठीक है, तो आपको बेनिफिट पूरे 1 साल का और एक्सटेंड हो जाता है. आपको 2 साल का मिल जाता है 1 महीने की फीस में. राइट. तो इसलिए 24 मंथ्स का मैं कहती हूँ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लान. Now, as we discussed, we'll be going through our LTMT series, Learn Through Mock Test series, जिसमें हम लोग अभी कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मोर देन 500 वर्ड्स अप टिल नाउ. आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियोस देख सकते हो. उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर अप कर लिए हैं, विच विल बी वेरी एसेंशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ डिफेंस लाइक एनडीए, एयरफोर्स, एक्सएनवाई एंड नेवी. ओके. Let me tell you something about Unacademy. Unacademy has India's top educators, which are there to guide you throughout your preparation process. आप कुछ भी प्रिपेयर करते हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, एजुकेटर्स आर देयर जो ऑलरेडी वहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को. यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं विच आर टोटली फॉर फ्री. यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन और स्पेशल क्लासेस के सेक्शन में जाके आप गार्गी कोड यूज़ करिएगा तो आपको स्पेशल क्लासेस फ्री की मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इन सब के यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं जो आपको इंसाइट देती हैं कि अंदर प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसे कोर्सेज होंगे. कोर्सेज आर बेसिकली डिजाइंड अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन. ठीक है, टेस्ट सीरीज होती हैं विच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन प्रोसेस. इट टेल्स यू वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, वेयर यू टू वर्क ऑन, आपके क्या वीक पॉइंट्स है. ये सब आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चलता रहता है. तो वीकली टेस्ट सीरीज भी होती है. यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, पूरा कोर्स मिलता है डिजाइन स्पेशली फॉर यू by the top educators, by the top teachers of India. Okay. Why an Academy Plus? The biggest benefit is that you get the benefit of flexible schedule. आप दिन भर में कहीं पे भी बिजी हो, क्लासेस आपकी कैसी भी हो, कितने बजे भी हो, यू गेट द रिकॉर्डेड क्लासेस. आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाते हैं जिसको आप कितनी बार भी देख सकते हो, उनको डाउनलोड भी कर सकते हो. लैंग्वेज इज नो बैरियर. हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस भी क्लासेस होती हैं. अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे. Chat with the educator. You have any queries, you can ask the educator one on one. आपकी queries तुरंत तुरंत सॉल्व होती है. इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जो सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. You can learn anytime, anywhere, no matter where you are. You just need to access the Unacademy Plus educational app on your smartphone or your laptop. Okay, so please download this particular application, Unacademy learning application, जो आपकी iOS as well as Play Store दोनों पे अवेलेबल है. Coming on to our first question for our LTMT series of one word substitution mock test 7. ठीक है, आज के हमारा पहला क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड. तो क्या होगा कि हम आपको एक फ्रेज देंगे, उसका आपको बताना है मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेज. टेल मी दी वन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज. इस फ्रेज की जगह पे कौन सा एक वर्ड यूज हो सकता है, ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या हो सकता है, उसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, आपके पास 5-10 सेकंड का टाइम है. आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट विल बी द वन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज. द राइट आंसर इज बी, अनग्रास्पेबल. जो ग्रास्प नहीं हो सकता, समथिंग दैट यू कैन नॉट ग्रास्प. ग्रास्प मतलब कैप्चर.
आप किसी चीज़ को जैसे पकड़ नहीं सकते, कैप्चर क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रास्पेबल, ठीक है? समथिंग दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। अनटेकेबल क्या होता है? अनएबल टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी को समझ नहीं पाते हो, तो हम लोग उसको अनटेकेबल बोलते हैं, ठीक है? अनप्रेग्नेबल क्या होता है? अनएबल टू डिफीट और ओवरकम, जिसको आप हरा नहीं सकते। जिस चीज़ को आप हरा नहीं सकते, समथिंग दैट यू कैन नॉट डिफीट, समथिंग दैट इज़ नॉट वल्नरेबल, इनवल्नरेबल को हम लोग इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। स्लिपरी क्या होता है? मतलब फिसलने वाली चीज़, फिसलाऊ, ठीक है? डिफिकल्टी टू होल्ड फर्मली और टू स्टैंड ऑन समथिंग बिकॉज़ द सरफेस इज़ वेरी स्मूथ और वेट और स्लिमी, ओके? राइट आंसर वाला क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, नेक्स्ट फ्रेज़ आता है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइज़िंग वर्ड फॉर वर्ड। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, मतलब वर्ड टू वर्ड किसी चीज़ को लिखना या फिर मेमोराइज़ करना, याद करना, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड टू वर्ड किसी चीज़ को लिखना या याद करना, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड टू वर्ड किसी चीज़ को लिखना या याद करना, लर्निंग और मेमोराइजिंग, राइटिंग समथिंग वर्ड टू वर्ड, क्या बोलते हैं उस चीज़ को? द राइट आंसर इज़ ए, वर्बेटिम। The right answer is A, verbatim. VERBATIM. इन सब की स्पेलिंग्स भी याद रखिएगा बिकॉज़ यू कैन सी बहुत ही कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स है, वर्बेटिम, वर्बिएज, वर्बोस, वर्बलिज्म, ठीक है? तो इन सब की स्पेलिंग बहुत याद रखिएगा, इसको आप जितना पढ़ेंगे, कीप ऑन रीडिंग, रीडिंग दिस पीडीएफ फाइल्स, ठीक है? जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको याद होएगा। हम किसी चीज़ को वर्ड टू वर्ड लिखने को क्या बोलते हैं? वर्बेटिम बोलते हैं, ठीक है? अलग मीनिंग्स पे आते हैं हम लोग। देखिए व्हाई आई एम एक्चुअली मेकिंग द सिलेबस मोर ईज़ी थ्रू मॉक टेस्ट इज़ दैट एक क्वेश्चन के थ्रू आप 4 क्वेश्चन्स को अनलॉक करते हो, ठीक है? हमने आपको पूछा कि रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड टू वर्ड क्या होता है, तो आपने वर्बेटिम बताया। अब उल्टा मैं क्या बताऊँगी आपको, बाकी 3 चीज़ों के आपको और मीनिंग बता दूँगी। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग के 4 क्वेश्चन्स अनलॉक हो जाते हैं। राइट? एक क्वेश्चन के थ्रू हमारे 4 न्यू क्वेश्चंस अनलॉक हो जाते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट आर मोर सफिशिएंट और एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग। दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज मोर ऑन योर मॉक टेस्ट। ओके? नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है? वर्बिएज। नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्बिएज। वर्बिएज मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली लेंथी और टेक्निकल स्पीड और राइटिंग, मतलब बहुत चीज़ जो बहुत लेंदी होती है, बहुत बड़ी चीज़ कोई लिखी हुई हो, होता नहीं थीसिस होती है, तो वर्बिएज होता है मतलब पन्ने पे पन्ने, पन्ने पे पन्ने लिखे हुए हैं बिल्कुल वो, ठीक है? एक्सेसिवली लेंदी, बहुत बड़ी चीज़ जो पढ़ने के लिए या बहुत टेक्निकल होती है वो पढ़ने के लिए, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बिएज बोलते हैं। वर्बोस क्या होता है? कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, मतलब व्हेन यू यूज़ मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, जब आपकी बात कम शब्दों में हो सकती है, लेकिन तब भी आप ज़्यादा शब्द यूज़ करते हो, उसको हम लोग वर्बोस बोलते हैं, ठीक है? यूजिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी। नेक्स्ट हमारा आता है वर्बलिज्म। वर्बलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन रादर दैन कंडक्ट, ठीक है? कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन रादर दैन कंटेंट, मतलब आप कैसे चीज़ को बोलते हो, उस पे ज़्यादा ध्यान होता है एज़ कम्पेयर टू क्या बोलते हो। रूढ़िवाद इसको बोलते हैं, ठीक है? वर्बलिज़्म का मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से कोई चीज़ को बोलते हो, ठीक है? उस पे ज़्यादा ध्यान होता है एज़ कम्पेयर टू क्या बोलते हो, या आपके ढंग पे ज़्यादा ध्यान होता है एज़ कम्पेयर टू योर कंटेंट, दैट इज़ नोन एज़ वर्बलिज़्म, ओके? नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिकल, सॉरी केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा। मैंने आंसर ही बता दिया आपको। खैर, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ टाइम, मनी एक्सेट्रा, इसका आंसर क्या होगा? जो जना बहुत ध्यान से समय या पैसा खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? Somebody who spends time or money very carefully. Somebody who spends time or money very carefully. What is that person known as?
इसका आंसर क्या होगा? बी, इकोनॉमिकल। राइट आंसर विल बी इकोनॉमिकल। जो जना बहुत ध्यान से मनी या टाइम, अपना पैसा या अपना समय खर्च करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। ठीक है? पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? जो बहुत समय से आता है। पंक्चुअल मतलब क्या होता है? डूइंग समथिंग एट द एग्रीड प्रॉपर टाइम। जो जना कहे हुए समय पे वहां पहुंचता है, उसको हम लोग पंक्चुअल बोलते हैं। माइजरली को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं। जो जना पैसा, जिसकी जेब से पैसा निकलता ही नहीं है। ठीक है? When someone spends a very small amount of money or do not spend much, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइजरली बोलते हैं, माइजर बोलते हैं उसको, कंजूस बोलते हैं। कैलकुलेटिव मतलब क्या होता है? जो एस्टिमेट्स निकालता है। एस्टिमेट्स मतलब कि इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, पूरा गुणा भाग जो करता है, उसको हम लोग कैलकुलेटिव बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़ों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। व्हाट डू वी कॉल स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स? कीड़ों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? What is the study of insects called? Is it called etymology, entomology, ecology और embryology? क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को? काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, हर एक वर्ड की मीनिंग को ध्यान रखिएगा। कीप ऑन री-वॉचिंग दीज़ वीडियोज़, जितना आप देखोगे उतना आपका रिविज़न होगा। एलटीएमटी सीरीज़ चालू करी है, मेरी क्लासेस रोज़ 4 से 5 और 8 से 9 होती हैं। 4 से 5 में हम लोग अभी 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 तो हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं, बट अदरवाइज़ वी कंप्लीट थ्योरी लेसन्स, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है 4 से 5 वाली क्लास में, और 8 से 9 में फिर हम लोग उसी चीज़ का मॉक टेस्ट लेते हैं, ताकि हम लोग की चीज़ें और परफेक्ट प्रैक्टिस होती रहे। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे प्लीज़ मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा। प्रोफ़ाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली 2-3 लाइनों में ही मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी मैं एलटीएमटी सीरीज़ चला रखी हूँ, जिसमें अभी हम लोग वहाँ पे ईडियम्स कर रहे हैं, मुहावरे कर रहे हैं। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस होती हैं, तो प्लीज़ अनअकैडमी पे आके उस क्लास को जॉइन करिएगा। आज की क्लास होगी रात में 9 से 10 बजे तक, ठीक है? तो उसमें हम लोग को देखते हैं, हम लोग कि मुहावरे का एलटीएमटी सीरीज़ मॉक टेस्ट चलाएँगे हम लोग। ओके, इसका आंसर बताइए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स? The right answer is B, entomology. The right answer is B, entomology. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? जिसमें हम लोग एम्ब्रियोज के बारे में बात करते हैं। ठीक है? एम्ब्रियोज क्या होते हैं? छोटे छोटे सीड्स टाइप के होते हैं। ठीक है? जब हम लोग एम्ब्रियोज के बारे में बात करते हैं, एम्ब्रियोज की पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी क्या होती है? जब हम लोग अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है? जब हम लोग डील्स विद रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड द फिजिकल सराउंडिंग, हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, या फिर आपके प्लांट्स हो गए, आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। एटीमोलॉजी क्या होता है? एटीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड हाउ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैज चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब एटीमोलॉजी सिंपल सेंस में शब्द ज्ञान होता है। ठीक है? जब शब्द कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व हुए, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ खत्म हुए, इन सब का ज्ञान जो होता है वो एटीमोलॉजी में होता है। इन सब की पढ़ाई एटीमोलॉजी में होती है, स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्द ज्ञान। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या बोलेंगे उसको? वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह जगह घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? One who journeys from place to place, what do we call that particular person? And please, you can use the code GARGI, GARGEE, स्पेलिंग याद रखिएगा। ठीक है? अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं, कि अगर आप लेते हैं अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑल राइट? तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड टू गेट डिस्काउंट्स ऑन योर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस। क्वेश्चन हमारा है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? व्हाट विल वी कॉल दिस पर्टिकुलर पर्सन इन वन वर्ड? The right answer is C, itinerant. The right answer is C, itinerant, itinerant. Itinerant कौन होता है? One who journeys from place to place, जो जगह जगह घूमता रहता है. Quack कौन होता है? A person who falsely pretends to have medical skills or knowledge. जो जना प्रिटेंड करता है कि वो डॉक्टर है या फिर उसको दवाइयों का ज्ञान है या फिर उसको किसी भी चीज़ की नॉलेज है, उसको हम लोग क्वैक बोलते हैं, ठीक है? जो जना प्रिटेंड करता है, जो जना झूठ बोलता है आपसे कि उसको दवाइयों का या फिर किसी भी मेडिकल स्किल का उसको मेडिकल स्किल कैन बी एनीथिंग, योर ऑपरेशन, योर मेडिसिन और एनीथिंग रिलेटेड टू योर मेडिकल पार्ट। उसका ज्ञान होता है तो उसको क्या कौन बोलते हैं? क्वैक, जो प्रिटेंड करता है, जो झूठ बोलता है। कैनिबल कौन होता है? कैनिबल हमने कल भी पढ़ा था, कैनिबल इज़ अ पर्सन हू ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक आदमी जो दूसरे आदमी का ह्यूमन फ्लेश खाए उसको हम लोग कैनिबल बोलते हैं, आदमखोर बोलते हैं हिंदी में। कोरियर क्या होता है? वी ऑल नो कोरियर क्या होता है? कोरियर इज़ बेसिकली a company or employee of a company that transports commercial goods and packages and documents, ठीक है? जो जना या जो कंपनी आपके सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने में हेल्प करे या फिर भिजवाने में हेल्प करे उसको हम लोग कोरियर बोलते हैं. इजी. Great. Coming on to our next question, that is that which cannot be called back. That which cannot be called back. जिसको हम लोग वापस नहीं ले सकते. इसका क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग वापस नहीं ले सकते. दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक. कॉल्ड बैक मतलब वापस, ठीक है? कैन नॉट मतलब नहीं. दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक मतलब जिसको हम लोग वापस नहीं ले सकते उसको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस. आई टेक क्लासेस एवरी इवनिंग 4 to 5 p.m. and 8 to 9 p.m. Okay, 4 to 5 में we generally cover up our theory lesson, our conceptual clarity, and 8 to 9 में we cover up our mock test. इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर टू इट विल बी irrevocable. B will be the right answer. Irrevocable. Okay. राइट आंसर क्या होगा? irrevocable. मतलब विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको हम लोग वापस नहीं ले सकते. irrevocable मतलब क्या होता है? जो हो चुका होता है. ir मतलब जो नहीं हो सकता, ठीक है? समथिंग दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक. इनकैलकुलेबल मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा होता है कैलकुलेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 10 अंकों का शब्द अंक दे दे, आपको 10 डिजिट्स दे दे अलग अलग और बोले कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ठीक है, इट इज टू बिग टू कैलकुलेट. समथिंग दैट यू कैन नॉट कैलकुलेट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट कैलकुलेट योर हेयर, ठीक है, कितने आपके बाल हैं, आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इट इज इनकैलकुलेबल. ठीक है. इररिस्पॉन्सिबल मतलब केयरलेस, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जो बहुत ही केयरलेस होता है, उसको हम लोग इररिस्पॉन्सिबल बोलते हैं. अड़हल, अल्हड़ बोलते हैं इसको हिंदी में. इरिडीमेबल क्या होता है? इरिडीमेबल बेसिकली अनएबल टू बी सेव्ड, इम्प्रूव्ड और करेक्टेड, जिसको आप सही नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग इरिडीमेबल बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट अप आवर क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, bereft ऑफ ऑल possessions. bereft को क्या बोलते हैं? bereft का मतलब क्या होता है? लैक, ठीक है, कमी. लैक मतलब कमी, ठीक है, इसके पास पोजेशंस की कमी होती है. स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, क्या बोलेंगे उसको? वन वर्ड क्या होगा इसकी जगह पे? व्हाट विल बी द वन वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज? द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल और लैक ऑफ पोजेशंस. द राइट आंसर विल बी
Destitute, C will be the right answer. Destitute, the state of being miserable और lack of possessions, जो ना बहुत गरीब होता है, ठीक है, वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिट्यूट बोलते हैं, DESTITUTE, ठीक है। डिपेंडेंट कौन होता है, जब आप किसी पे भरोसे पे रहते हो, किसी के भरोसे पे रहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी, कोई जना आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली, दैट मीन्स मेरा ध्यान मेरी फैमिली रखती है, ठीक है। जब आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हो, किसी के भरोसे रहते हो, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लेसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, आत्मसंतुष्ट, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लेसेंट। सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट को हम लोग कंप्लेसेंट बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है यूनिवर्सली प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ओके। यूनिवर्सल, ओमनी प्रेजेंट मतलब यूनिवर्सल, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। Next up, our question is a picture of a person or a thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause laughter. A picture of a person or a thing drawn in such highly exaggerated manner. Question ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा. Highly exaggerated manner to cause laughter. ठीक है, मतलब एक कोई चीज, पिक्चर या पर्सन, पिक्चर ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी जने की या फिर किसी चीज की आप जब ड्राइंग करते हो और उसको एग्जैजरेटेड मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ड्राइंग करते हो कि आपको हंसी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज कैरिकेचर. कैरिकेचर इज द राइट आंसर. कैरिकेचर क्या होता है, आपने काफी बार न्यूज़पेपर में कार्टून्स देखे होंगे जिनकी कभी नाक बहुत बड़ी होती है, कभी होंठ बहुत बड़े होते हैं, कभी उनके चेहरा बहुत बड़ा होता है, बॉडी बिल्कुल छोटी हो जाती है. हम लोग के पॉलिटिशियंस के कितने सारे कैरिकेचर्स बनते हैं. कैरिकेचर्स क्या होते हैं, जब हम लोग फनी वे में किसी इंसान को पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, किसी की मुंडी बड़ी कर देंगे, किसी की नाक बड़ी कर देंगे और उसको कार्टून के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है, डायलॉग्स बने रहते हैं, उसको हम लोग कैरिकेचर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैरिकेचर बोलते हैं. कार्टून और कैरिकेचर में क्या फ़र्क होता है? कार्टून सिंपल कार्टून होता है, एनिमेटेड कार्टून होता है. हँसी तो आती है, लेकिन एग्ज़ैजरेटेड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? कार्टून आपका इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है. कैरिकेचर आपका किसी इंसान, रियल लाइफ़ इंसान पे बेस्ड होता है, ठीक है? कैकोग्राफी क्या होती है? कैकोग्राफी इज़ बैड हैंडराइटिंग, जिसकी बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है या फिर स्पेलिंग्स होती हैं, उसको हम लोग कैकोग्राफी बोलते हैं. ठीक है, किसी को, जिसको स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होती है, हैंडराइटिंग में बहुत दिक्कत होती है, उसको हम लोग कैकोग्राफी बोलते हैं. कार्टोग्राफी इज अगेन रिलेटेड टू कार्टून्स ओनली. ऑलराइट. नेक्स्ट up our question is believe that God is in everything and that everything is God. Believe that God is everything, भगवान सब कुछ है, ऊपर वाला सब कुछ है, and that everything is God. ठीक है, इस बिलीफ को, इस पर्टिकुलर बिलीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में ही अपना आंसर मिल सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ो. एलिमिनेशन करना सीखो, ठीक है, आपको अगर आंसर नहीं भी आता है ना इसका, तो एलिमिनेट, ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन सीखो, ठीक है, कि एथियम किसको बोलते हैं, सेप्टिसिज्म किसको बोलते हैं, पैंथिज्म किसको बोलते हैं, एनिमिज्म किसको बोलते हैं. चलो ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको एथियज्म आता है, ये हटा, 3 आया आपके पास. अब सोचो कि इसके बारे में क्या बोलेंगे आप. वर्ड्स को ब्रेक करो, ठीक है, पैंथेइज्म को ब्रेक करो, एनिमिज्म को ब्रेक करो, सेप्टिसिज्म को ब्रेक करो. पैंथेइज्म, पैन अलग हो जाएगा, थीइज्म अलग हो जाएगा, एनिमिज्म में एनी अलग हो जाएगा, मिज्म अलग हो जाएगा, सेप्टिसिज्म सेप्ट अलग हो जाएगा और इज्म फिर अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को ब्रेक करो. ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको पता होना चाहिए. इसका सही आंसर क्या होगा? बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड. ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पैंथेइज्म. पैन का मतलब क्या होता है? पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, सब कुछ, एवरीथिंग. ठीक है, तो आपको आंसर कहाँ मिल गया? अपने इसी में मिल गया. एवरीथिंग यूज हुआ है, एवरीथिंग मतलब पैन, तो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? पैंथेइज्म हो जाएगा. ओके, एनिमिज्म को देखते हैं. एनिमिज्म क्या होता है? बिलीफ ऑफ अ सुपर पावर
सुपरनैचुरल पावर बट नॉट पर्टिकुलरली गॉड। आप भरोसा तो करते हो कि हाँ, जैसे सुपर पावर, लेकिन आप ये नहीं मानते हो कि देयर इज समथिंग गॉड कॉल्ड गॉड। ठीक है? मतलब आपको लगता है कि हाँ, देयर इज समथिंग गाइडिंग अस, देयर इज समथिंग दैट मेड अस एंड एवरीथिंग, बट यू डू नॉट बिलीव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? डाउट करना। डाउट करना, सेप्टिक होना। इसको वर्ड को अगर आप ब्रेक करो, सेप्टिसिज्म, सेप्टिकल, सेप्टिकल मतलब डाउट करना किसी, ठीक है? जब आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो। आप जब एग्जिस्टेंस, गॉड की एग्जिस्टेंस पे डाउट करते हो तो उसको हम लोग सेप्टिसिज्म बोलते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही वर्ड्स को ब्रेक करिए, आपको अपने क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू आंसर निकाला ही है। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब पैन होता है, तो हम लोग ने इस तरीके से अपना आंसर निकाला। Next up our question is a person who never takes alcoholic drinks. A person who never takes, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, a person who never takes alcoholic drink, तो क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक मतलब कोई भी दारू दवा नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? A person who never takes alcoholic drinks, उसको क्या बोलते हैं? बहुत इजी है, आपको खुद ही इसमें एलिमिनेट करके आप खुद ही इसका आंसर दे दोगे। बहुत इजी है ये। एलिमिनेशन सीखो। आपको आंसर नहीं आता, किसी को नहीं आता, मुझे भी शुरुआत में नहीं आता था। मैंने कैसे सीखा? एलिमिनेट कर करके सीखा। राइट? आप एलिमिनेशन का फॉर्मूला अपनाओ इसके ऊपर। एलिमिनेट करना मतलब जो चीज़ सही आंसर आपको नहीं लगता है, उसको आप पहले ही काट दीजिए। बाकी बची हुई ऑप्शंस में से आप देखिए कि अब क्या होगा ऑप्शन। 5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, आप टाइम लो, लेकिन सही बताओ। अगर सही नहीं बताते तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू योर इंग्लिश पेपर। इसका सही आंसर क्या होगा? टी टोटलर। टी टोटलर। अब आपको हम दिखाते हैं कि एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। अ पर्सन हू नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है? एडिक्ट कौन होता है? अल्कोहल का एडिक्ट कौन होता है? जिसको रोज-रोज चाहिए होती है, ठीक है? अल्कोहलिक क्या होता है? जो नॉर्मली पीता ही पीता है दारू। बैकपाइपर क्या होता है? बैकपाइपर इज़ अ पर्सन हू प्लेज़ बैकपाइप, ठीक है? बैकपाइप क्या होता है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जो ना उसको बजाता है उसको बैकपाइपर बोलते हैं। बचा कौन-सा आपके पास आंसर? टी टोटलर। टी टोटलर हुआ ना इसका आंसर। देखा? ऐसे मुझे पता नहीं टी टोटल क्या होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता टी टोटलर का मतलब क्या होता है। लेकिन मैंने एलिमिनेट करके इसका आंसर दे दिया आपको कि इसका आंसर टी टोटलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अवर क्वेश्चन इज़ अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, इसको क्या बोलेंगे? किसी भी क्वेश्चन में सर, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग स्टूडेंट्स यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप चाहे मैथ सॉल्व करो, आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करो, यूपीएससी के लिए दो, आप एसएससी के लिए दो, किसी भी पेपर में जहाँ पे एमसीक्यू आते हैं, अप्लाई दी पर्टिकुलर ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब फालतू के क्वेश्चन पहले ही हटा दो, ऑप्शन पहले ही हटा दो, उसमें कंफ्यूज ही मत हो। दो ऑप्शन बचे, उसको ब्रेक करो, उसको एनालाइज करो कि क्या इसका आंसर होगा। आपके आधे क्वेश्चन तो सिर्फ मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे। A tank where fish or plants are kept. सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा इसका? ए, एक्वेरियम, एक्वा। ठीक है? वाटर, वाटर क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वा भी बोलते हैं। ठीक है? इसका सही आंसर क्या होगा? एक्वेरियम, जहाँ पे मछली या फिर वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। नर्सरी क्या होता है? नर्सरी बेसिकली जहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लांट्स को रखते हैं, नॉट नेसेसरीली वाटर प्लांट्स। ठीक है? जहाँ पे हम लोग छोटे-मोटे प्लांट्स को रखते हैं, अपना जो गार्डन बनाते हैं, होम गार्डन नहीं होता है, उसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं। ठीक है? सैनिटोरियम क्या होता है? सैनिटोरियम इज़ बेसिकली अ, प्लेस, रूम और अ बिल्डिंग जहाँ पे बीमार व्यक्तियों को रखा जाता है, जहाँ पे उनका इलाज होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल बट ऑन अ स्मॉलर स्केल। ठीक है? सैनिटोरियम इज़ अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं होती, बस एक आपको रूम दे दिया जाता है या एक आपको बिल्डिंग अलॉट हो जाती है जहाँ पे बीमार व्यक्ति रहते हैं। एनीबॉडी हू इज़ सिक लिव्स ओवर देयर इज़ नोन एज़ सैनिटोरियम। एवियरी क्या होता है? एवियरी बेसिकली वो जगह होती है, केज होता है या फिर एक बंद कमरा होता है जहाँ पे आप चिड़ियों को रखते हो, ठीक है? चिड़ियों का पालन-पोषण करते हो, उसको हम लोग एवियरी बोलते हैं। ईज़ी? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने की क्षमता ना हो पाना, इनएबिलिटी
to sleep, what do we call, what will be the one word that can be used in place of this particular phrase? Inability to sleep. जब आप सो नहीं पाते हो, उसको क्या बोलते हैं? Inability to sleep. When you are not able to sleep. When you are not able to sleep, what do we call that particular word? One word क्या होगा इसकी जगह पे? इनएबिलिटी टू स्लीप। इसको फिर से आप देखिए, आप अगर आप इसको ब्रेक करेंगे नाम को, तो आप इसको निकाल लेंगे, और ये बहुत कॉमन फ्रेज़ है। बहुत कॉमन फ्रेज़ है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इस फ्रेज़ को। इनएबिलिटी टू स्लीप। राइट आंसर क्या होगा? बी, इनसोम्निया। ठीक है? सोम्न जहाँ पे भी आएगा मतलब सोने की बात हो रही है। SOMN, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि SOMN जहाँ पे भी आएगा मतलब वहाँ पे सोने की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीप। ठीक है? तो राइट वर्ड विल बी इनसोम्निया, जो रात में सो नहीं पाता। हिस्टीरिया मतलब क्या होता है? अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट, मतलब बहुत खुश, इतना खुश कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है? अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट को हम लोग हिस्टीरिया बोलते हैं। अफेसिया क्या होता है? अफेसिया इज बेसिकली इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस वर्ड ड्यू टू ब्रेन डैमेज। जब किसी जने के दिमाग पे चोट लगती है, उसकी वजह से जब उसके बोलने की क्षमता या फिर वो वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, बेसिकली उसको क्या होता है कि उसकी उसकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफेसिया बोलते हैं। ब्रेन डैमेज की वजह से वो एक ऐसी नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आप बोलने में आपको दिक्कत होने लगती है। यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर टंग। योर टंग इज कंट्रोल्ड बाय योर माइंड। आपका दिमाग आपकी टंग को कंट्रोल करता है। ठीक है? और जब दिमाग का उस पोर्शन पे चोट लगती है जहाँ से आपकी वो नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके थ्रू आप वर्ड्स फॉर्म करते हो अपने टंग से, तो उस चीज़ को हम लोग अफेसिया बोलते हैं। उस बीमारी को हम लोग अफेसिया बोलते हैं। अनएबल टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, प्रोड्यूस वर्ड्स ड्यू टू ब्रेन डैमेज। अमनेशिया क्या होता है? अमनेशिया इज बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी, जब आप भूलने लगते हो। ठीक है? अमनेशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। चीज़ों को जब आप भूलने लगते हो, आपकी जब यादें जाने लगती है, याददाश्त जाने लगती है, उसको हम लोग अमनेशिया बोलते हैं। Next up, our question is one who believes in giving equal opportunities to women in all fields. One who believes in giving equal opportunity to women in all fields. क्या बोलते हैं उसको? इसके जो ऑप्शंस है ये हम लोग काफ़ी बार कवर अप कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत आनी चाहिए आप लोग को। अब वन हू बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स, उसको क्या बोलेंगे? जो जना इस पे भरोसा रखता है कि सबको, विमेन को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंडिंग वर्ड है, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल का। सही वर्ड क्या होगा इसका? फेमिनिस्ट। डी विल बी द राइट आंसर। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट कौन होता है? बेसिकली एनी पर्सन, बी इट मेल, मेल, फीमेल और एनी पर्सन। ठीक है? एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से कोई भी जना होता है, जो जना ये सोचता है कि मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक फील्ड में, उसको हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल वुमेन और मेन आउट देयर इज नोन एज अ फेमिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट कौन होता है? वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड मेनी टाइम्स। मिसोजिनिस्ट वो होता है जिसको विमेन्स हु डिसलाइक्स वुमेन, बेसिकली जिसको वुमेन पसंद नहीं, जिनको लेडीज पसंद नहीं आती हैं, उनको हम लोग मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है? मिसोज मतलब विमेन। ठीक है? जेनिस्ट मतलब जिसको हेट करता है वो। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज नोन एज मिसोजिनिस्ट। फैनेटिक कौन होता है? फैनेटिक इज बेसिकली फिल्ड विद सिंगल माइंडेड ज़ील, जो सिर्फ एक तरफा बात करता है। वो बोलता है कि अगर समझ लीजिए कोई झक्की आदमी, ठीक है? वो बोले कि नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है, वो इधर-उधर की बात देखता ही नहीं है। ठीक है? उसको हम लोग फैनेटिक पर्सन बोलते हैं। जो सिर्फ एक बात पे अड़ा रहता है कि हाँ, सिर्फ यही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। उसको हम लोग फैनेटिक बोलते हैं। फिलैंडरर कौन होता है? फिलैंडरर इज़ बेसिकली अ वुमेनाइज़र। वुमेनाइज़र कौन होता है?
हु कैजुअली एंटर्स इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप विद वुमेन, ठीक है? वो सिर्फ़ वुमेन्स के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके साथ रहता है, उसको हम लोग फिलैंडरर बोलते हैं, ओके? नेक्स्ट अप आवर क्वेश्चन इज़ टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, जो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही ऊँचा सोचता है, ठीक है? टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में घमंडी बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में तो इसको घमंडी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? A person who has a very high opinion of oneself. What do we call that particular person in English? What will be the one word that can be used in place of this particular phrase? To have a very high opinion of oneself. To have a very high opinion of oneself. क्या बोलेंगे इसको? The right answer will be conceited. The right answer will be conceited. CONCEITED. स्पेलिंग याद रखिएगा, ई को मत भूल जाइए कंसीटेड में, ठीक है? ई या आई में सिर्फ एक चीज मत लगाइएगा, दोनों चीजें लगती हैं इसमें। कंसीटेड मतलब घमंडी, जिस जो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता है। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। एग्जैजरेशन क्या होता है? बेसिकली किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने को हम लोग एग्जैजरेशन बोलते हैं। अबंडेंस मतलब बहुत सारा। आई हैव अबंडेंस ऑफ क्लोथ्स, दैट मीन्स आई हैव टू मेनी क्लोथ्स। एड्यूलेशंस मतलब क्या होता है? एड्यूलेशंस बेसिकली एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज़, ठीक है? जब आप किसी को बिल्कुल हीरो वर्शिप करते हो कि भैया ये आदमी यही भगवान है। कुछ लोग करते नहीं, सलमान खान को हीरो वर्शिप करते हैं, वो एड्यूलेशन होता है। किसी जने को आप बिल्कुल इतना एडमायर करते हो, इतना पसंद आता है कि आप उसको भगवान बना देते हो। उसको हम लोग एड्यूलेशंस बोलते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्लेस ऑफ ब्यूरियल। प्लेस ऑफ ब्यूरियल को क्या बोलते हैं? जगह जहाँ पे आप अ, बरी करते हो लोगों को, ठीक है? डेड पर्सन को आप बरी करते हो, उसको क्या बोलते हैं? अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, व्हाट डू वी कॉल दैट पर्टिकुलर प्लेस? ईज़ी है, इसमें आप आराम से अपना अ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। इसमें आप आराम से अपना मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। आप एलिमिनेट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? मेथड ऑफ एलिमिनेशन करिए। एंड प्लीज़ मुझे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर लीजिएगा। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोगों ने नई सीरीज़ शुरू करी है एलटीएमटी लर्न थ्रू मॉक टेस्ट, बिकॉज़ एक क्वेश्चन के थ्रू आप 4 क्वेश्चन और अनलॉक करते हो, ठीक है? तो आपका एक तीर 4 निशाने हो जाते हैं। इस वजह से आई एम्फसाइज़ मोर ऑन योर मॉक टेस्ट। आप उसी समय पे 4 क्वेश्चन और कवर अप कर लेते हो, ठीक है? तो हम लोगों ने नई सीरीज़ शुरू करी है जहाँ पे अभी हम लोग यूट्यूब पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और लर्निंग एप्लीकेशन पे अनअकैडमी पे हम लोग अभी मुहावरे मतलब इडियम्स कर रहे हैं। तो आज की क्लास अनअकैडमी पे 9 से 10 पे होने वाली है, तो ज़रूर आइएगा, ठीक है? बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होता है, वहाँ पे हम लोग आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि मुहावरे का मतलब क्या है और उससे आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। यूट्यूब पे रोज़ क्लासेस मेरी 4 से 5 और 8 से 9 पे होती हैं, ठीक है? 4 से 5 में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं और 8 से 9 में हम लोग फिर मॉक टेस्ट लेते हैं। ऑलराइट? इसका आंसर क्या होगा? सिमेट्री। डी विल बी द राइट आंसर। अब सिमेट्री कैसे? चलो ठीक है, आपको नहीं पता सिमेट्री किसको बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता। केव पता है किसको बोलते हैं? गुफा को बोलते हैं केव। तो मतलब ये तो नहीं हुआ। चर्च किसको बोलते हैं? जहाँ पे क्रिश्चियंस वर्शिप करते हैं, चर्च को बोलते हैं? चर्च को बोलते हैं? सिनागॉग नहीं पता, चलिए आपको सिनागॉग नया शब्द है आपके लिए। आप अब कन्फ्यूजन है सिनागॉग और सिमेट्री के बीच में, ठीक है? सिनागॉग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ज्यूइश लोग वर्शिप करते हैं। अ प्लेस वेयर ज्यूइश पीपल वर्शिप इज़ नोन एज़ सिनागॉग। सिमेट्री क्या होता है? ये हम लोग वर्ड वैसे पहले कवर अप बहुत बार कर चुके हैं। सिमेट्री इज़ अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल देम, ओके? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हू इज़ ऑलवेज़ होपफुल एंड लुक्स अप टू द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। जो जना हमेशा होपफुल होता है, पूरा उत्साहित रहता है, हमेशा उम्मीद से भरा हुआ होता है और हमेशा अच्छी तरफ देखता है, ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है? पॉजिटिव आउटलुक रहता है उसको, उसको क्या बोलते हैं? जो बहुत ही खुश रहता है, एंथुसियाज़्म के साथ रहता है, बिल्कुल अपनी मज़े में रहता है, उसको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल पॉजिटिव साइड देखता है हर एक चीज़, कुछ भी बुरा हो रहा होगा लेकिन तब भी वो पॉजिटिव साइड पे देखेगा अपने साथ। क्या बोलते हैं उस आदमी को? सबकी लाइफ में एक जना ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी ज्ञान देता रहता है कि भैया आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कौन होता है वो आदमी? क्या बोलते हैं उस आदमी को? अगली बार कोई आपको दिखे तो उसको वही शब्द चिपकाइएगा।
व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज ऑलवेज लाइक कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ये करो, वो करो, ठीक है? क्या बोलते हो उस आदमी को? एलिमिनेशन यूज़ करिए, इस क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन का यूज़ करिए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करिए। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा डी, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग अब वो यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। फ्लोरिस्ट देखते हैं, फ्लोरल, ठीक है? फ्लोर मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू फ्लावर। कोई भी चीज़ फूल से रिलेटेड हम लोग फ्लोरिस्ट बोलते हैं, ठीक है? फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लावर से रिलेटेड। तो मतलब क्या फ्लोरिस्ट कौन हुआ? जो फूलों को अरेंज करता है। बुके जो बनाता नहीं उसको हम लोग फ्लोरिस्ट बोलते हैं। आर्टिस्ट कौन होता है? जो आर्ट से रिलेट करता है, ठीक है? थीसिस्ट थीस्ट कौन होता है? एथियस्ट नाम सुना है आपने? एथियस्ट कौन होता है? जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, उसको नहीं, जो ये सोचता है कि भगवान एग्ज़िस्ट नहीं करता, ठीक है? उसका थीस्ट कौन होगा? जिसको लगता है कि हाँ, भगवान एग्ज़िस्ट करता है, देयर इज़ अ गॉड, ठीक है? हू बिलीव्स इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको हम लोग थीस्ट बोलते हैं। फिर ऑप्टिमिस्ट कौन हुआ? Who always looks at the hopeful and on the brighter side of the things. Easy? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ऑन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ऑन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस तो क्या बोलेंगे? इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं पहले भी, तो देखिए बार-बार मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है, आपके सामने बार-बार वर्ड्स आ रहे हैं। आप सोचते हो कि बार-बार मैम ये रिपीट कर रही हैं, ये कर रही हैं। आप ये सोचो कि बार-बार रिपीट करने से क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। आप क्या घर पे जाके वापस जाके अपना बुक खोलोगे, आप सोचोगे कि नहीं मैं कुछ रिवाइज़ करता हूँ, कुछ करता हूँ। कम से कम जितनी बार आपके सामने आएगा उतनी बार आपका रिवाइज़ होता रहेगा। 4 बार आ रहा है, 4 बार रिवाइज़ करो। उस क्वेश्चन में आपको ज़िंदगी भर फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस वर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप ऑलरेडी 4 बार ऑनलाइन पढ़ चुके हो उस वर्ड को। An occasion of great importance. An occasion of great importance. Right answer will be momentous. B will be the right answer. Occasion of great importance is momentous. Exemplary क्या होता है? बहुत ही अमेजिंग, ठीक है? अमेजिंग। ग्रेट इंपॉर्टेंस, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज़रूरी। इंपॉर्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत ज़रूरी, ठीक है? एग्ज़ेम्पलरी क्या होता है? बहुत ही अच्छा। जो चीज़ अच्छी होती है ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट भी हो। ओके, एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट नेसेसरी कि वो अच्छी हो, एनीथिंग दैट इज अच्छी इज नॉट नेसेसरी कि वो चीज इम्पोर्टेंट भी हो। एग्जेम्पलरी मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा। हरक्यूलियन आता है आपका हरक्यूलिस से। वी ऑल नो हु हरक्यूलिस वाज। हरक्यूलिस वाज अ पर्सन हु वाज नोन फॉर, ग्रीक गॉड हु वाज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है? उसके पास जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी वजह से जाना जाता था। हरक्यूलियन मतलब एनीबॉडी नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग। ग्रैंडर्स मतलब बेसिकली क्या होता है? इम्प्रेसिव, ठीक है? जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही प्रिटेंशियस एक्ट करते हो, उसको ग्रैंडोइज़ बोलते हैं। मतलब आप बिल्कुल लैविशली खर्चा करो दूसरे पर इम्प्रेशन जमाने के लिए, उसको हम लोग ग्रैंडोइज़ बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हू हैज़ अनलिमिटेड पावर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हू हैज़ अनलिमिटेड पावर। ये हम लोग क्वेश्चन 3 बार ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इसका आंसर बताइए। अ गवर्नमेंट बाय अ रूलर हू हैज़ अनलिमिटेड पावर। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं नेवी के एग्जामिनेशंस में और डिफेंस के एग्जामिनेशंस में। तो ध्यान रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं। ये पर्टिकुलर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली या दूसरी क्लास में जाएँगे तो गवर्नमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो गवर्नमेंट का होगा। उसमें बहुत सारे इसके दिए हुए हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, 4 बजे वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसमें पहले के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2-3 लेक्चर्स देखिएगा। उसमें आपको बहुत इनसाइट मिलेगा कि इसके अलग-अलग मैंने वर्ड बताए थे कि गवर्नमेंट को क्या था, डेस्पोटिज्म क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, सबको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था उसमें, ठीक है? इसमें बताइए गवर्नमेंट बाय अ रूलर हू हैज़ अनलिमिटेड पावर। जिसने वो लेक्चर देखा होगा उसको ये चीज़ याद होनी चाहिए। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हू हैज़ अनलिमिटेड पावर। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, ऑटोक्रेसी, ठीक है? ऑटोक्रेसी विल बी द राइट आंसर। अब इसके और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। डेस्पोटिज्म क्या होता है? डेस्पोटिज्म इज बेसिकली एब्सोल्यूट पावर इन अ क्रूअल और ऑप्रेसिव वे, ठीक है? डेस्पोटिज्म का मतलब भी यही होता है, एब्सोल्यूट पावर, अनलिमिटेड पावर ही होता है, लेकिन वो एक क्रूअल वे में होता है, ठीक है? बहुत ही क्रूअल
कोई आदमी बन जाए जो आपके ऊपर रूल करे, ठीक है? उसको हम लोग डेस्पोटिक आदमी बोलते हैं, डेस्पोटिज़्म बोलते हैं, ठीक है? डिक्टेटरशिप बेसिकली। जहाँ पे आपका कोई भी विल्स एंड विशेज़ सुने ही नहीं जाते, यहाँ पे आपकी कोई राय ली ही नहीं जाती है। इस गवर्नमेंट में ऑटोक्रेसी में भले ही आपकी कोई चीज़ सुन ली जाए कि हाँ, आपको ये दिक्कत हो रही है, इसके बारे में हम कुछ करते हैं, ये दिक्कत हो रही है, इसके बारे में कुछ करते हैं। डेस्पोटिज़्म में क्या होता है, आपकी सुनी नहीं जाती है। बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ऑप्रेसिव डिक्टेटर रहता है, उसको हम लोग डेस्पोटिज़्म बोलते हैं। मोनार्की क्या होती है? जहाँ पे किंग, क्वीन रूल करते हैं। ठीक है? जहाँ पे किंग, क्वीन, नोबिलिटी सब चलती है, उसको मोनार्की बोलते हैं। एनार्की में क्या होता है? नो लीडर, नो पॉलिटिकल लीडर। यहाँ पे एनार्की में कोई लीडर नहीं होता, कोई कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं होता, सब अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं, उसको हम लोग एनार्की बोलते हैं। ठीक है? जैसे आपके पोल्स पे जब कोई ना रहता होगा तो उस वहाँ पे क्या होगा? एनार्की होगी, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। ओके? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ऑफ वेरी बैड मॉरल्स। Of very bad morals characterized by debasement और degeneration, जिसके मॉरल्स, जिसकी आदतें बहुत गंदी होती हैं, जिसके आचार विचार बहुत गंदे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ वेरी बैड मॉरल्स। जिसके आचार विचार बहुत गंदे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ वेरी बैड मॉरल्स। व्हाट डू वी से दैट पर्टिकुलर पर्सन? काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आई एक्सेप्ट, बहुत कंफ्यूजिंग इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। माय मेन मोटिव इज़ कि जितने क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएँगे, उतने आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उतना आपकी फाइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। देखिए, आप जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, आपको, हम लोग को बहुत डर लगता है मॉक टेस्ट सॉल्व करने से। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है कि क्या पता हम फेल हो जाएँ, क्या पता हम लोग की वो बिल्कुल डिस्करेज हो जाएँ कि हमें तो ये आता ही नहीं, हमें तो वो भी नहीं आता। मॉक टेस्ट को वैसे मत लो, मॉक टेस्ट को अपनी थ्योरी जैसे लो। एक क्वेश्चन से आप सोचो, मॉक टेस्ट से बढ़िया आपको कोई आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर नहीं सकता। मॉक टेस्ट के थ्रू आपको एक क्वेश्चन के थ्रू 4 आंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है? अभी इसका एक आंसर कोई होगा इन चारों में से, इन पाँचों में से। बाकी के 3 बचे, बाकी के 3 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन से हम लोग के 4 आंसर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है? तो मॉक टेस्ट से बढ़िया तो आपको कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। आप उसको एज़ अ टेस्ट मत लो, उसको एज़ अ लर्निंग लो। कोई यहाँ पे आपको स्कोर नहीं कर रहा है, कोई आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? वेरी बैड मॉरल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन। राइट आंसर विल बी डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड, ठीक है? इसको हम लोग डिप्रेव्ड बोलते हैं। अब दूसरे उस पे आते हैं, डिसल्ट्री का मतलब क्या होता है? डिसल्ट्री इज़ लैकिंग अ प्लान, जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता है, काम कैसे करना है, कोई पर्पस नहीं होता है, आप खाली बैठे रहते हो, कोई प्लान नहीं होता, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई कुछ प्लान नहीं है आपके पास, कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, उसको हम लोग डिसल्ट्री बोलते हैं। डिलापिटी डिलापिडेटेड का मतलब क्या होता है? डिलापिडेटेड का मतलब क्या होता है? डिकेड, कोई चीज़ जो सड़ जाती है, डिटोरिएट, जो चीज़ खराब हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है? डिलैपिडेटेड मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज़ रूइन्ड, डिकेड, डिस्ट्रॉयड, ठीक है? जो चीज़ खराब हो जाती है, टूट जाती है, सड़ जाती है, उसको हम लोग डिलैपिडेटेड बोलते हैं। डायलेटरी क्या होता है? डायलेटरी इज़ बेसिकली स्लो टू एक्ट, बहुत ही धीरे जो है ना काम करता है, ठीक है? जैसे कछुआ हो गया, स्नेल हो गए, डायलेटरी बोलेंगे उसको। मतलब बहुत ही स्लो काम करते हैं, बहुत ही धीरे, तो हम लोग डायलेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बाल्म्ड फॉर ब्यूरियल। एम्बाल्म्ड मतलब कवर, मतलब प्रिजर्व्ड फ्रॉम डीके, जिससे वो सड़े ना, उस चीज़ को जब आप ऐसे कवर अप कर देते हो जिससे वो सड़े ना, उसको हम लोग एम्बाल्म्ड बोलते हैं, ठीक है? प्रिजर्विंग समथिंग फ्रॉम डिकेइंग, प्रिजर्विंग समथिंग फ्रॉम गेटिंग रूइंड। अ बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल प्रिजर्विंग in such a way that it is not ruined and also burying it. What is it known as? Very easy. आप देखो, अगर ऑप्शंस देखो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बाल्म्ड फॉर ब्यूरियल, ठीक है? उसको बरी तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कर रहे हैं कि उसकी बॉडी सड़े ना। क्या बोलेंगे उसको? द राइट आंसर विल बी बी, मम्मी। मम्मी देखा है सबने? घर वाली मम्मी नहीं, वैसी वाली मम्मी देखी है सबने? क्या होती है वो? डेड बॉडी होती है, पट्टी से लपेटा जाता है, आप लोग देखते हो पट्टी से लपेटा होता है, ठीक है? पिक्चर भी आई थी, द मम्मी रिटर्न्स। क्या होती है वो? बेसिकली एक डेड बॉडी को जब आप ऐसे लपेटते हो, एक उस चीज़ से लपेटते हो जिससे वो बेसिकली जो पट्टी होती है, वो नॉर्मल पट्टी नहीं होती है, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे स्पाइसेस होते हैं
जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सड़ती नहीं है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है? उस चीज़ को हम लोग मम्मी बोलते हैं और वही पट्टी होती है जिससे उसको लपेटा जाता है, ठीक है? कॉर्प्स क्या होता है? डेड बॉडी। किसी भी डेड बॉडी को हम लोग कॉर्प्स बोलते हैं, बी इट ऑफ एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स। मॉर्ग क्या होता है? मॉर्ग और मॉर्चरी में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। मॉर्ग बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है? मतलब किसी की डेथ हुई और एक जगह पे बहुत सारे कैबिनेट्स आपने देखा होगा, बहुत सारे कैबिनेट बने होते हैं, इसके अंदर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। उसमें रखा जाता है और वो कुछ समय के लिए वहाँ रखा जाता है, ताकि वो उसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए जा पाएँ, ठीक है? वो उसको बोलते हैं मॉर्ग। मॉर्चरी क्या होता है? जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा ही जाता है, नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टेम्परेरी पीरियड के लिए रखा जाता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन या किसी चीज़ के लिए नहीं होती। ठीक है? उसको हम लोग मॉर्चरी बोलते हैं। आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से 8 से 9 में, यूट्यूब पे इसी चैनल पे, इसी समय पे 8 से 9, ठीक है? प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, सब्सक्राइब टू चैनल, हिट द बेल आइकन and do not forget to please like this particular video. You can use the code GARGI, GARGEE, spelling याद रखिएगा, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, to get 10% discounts on your Unacademy Plus subscriptions. और प्लीज़ मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं रोज़ क्लास लेती हूँ। आज मेरी क्लास होगी 9 से 10, जहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे ईडीएम्स का, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होती है, तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा 9 से 10 में अनअकैडमी पे भी। और मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा रात में 9 बजे, ठीक है? तो चलिए फिर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो इंटरैक्टिव।